हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मस्त खुशहाल होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक है। बाकी थोड़े मोड़े दुख तो आते जाते रहते ही हैं, तो प्रभु का नाम लेके उनको हम साइड में करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं। तो गाइस, जो यहाँ पर शुरुआत हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग की साफ़ सफाई से। तो यहाँ पर हो रही है मेरी रूटीन की जो भी रहता है बेसिक सा काम, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, उसके बाद नहाना धोना ना, वही सब है। तो यहाँ मैं इस कमरे की लगा रही हूँ झाड़ू। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर वाले रूम में, और वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है 2 दिन से, क्योंकि मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बीच बीच में ना मुझे खांसी आ जाती है, तो इस करके वॉइस ओवर मेरा रह रहा था। तो यहाँ पर मेरा जो रूम है अंदर वाला, उसमें मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कैमरा मैंने अंदर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नूर के पापा सो रहे थे, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ वीडियो के चक्कर में। और मोस्टली मेरी वीडियो मॉर्निंग की इसलिए मैं बना भी नहीं पाती क्योंकि वो सो रहे होते हैं। वो आते ही काम से थोड़ा लेट हैं रात को, तो उनको मॉर्निंग में मैं उठाती भी नहीं हूँ। वो सोते रहते हैं आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक। तो यहाँ पर मेरा काम जो हुआ है वो हो रहा है। उसके बाद मेरी झाड़ू अंदर की लग गई थी, मैं अब इस रूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और उसके बाद सारा कुछ झाड़ झूड़ के मैं लगा रही हूँ पोछा। तो आज जो मैं पोछा है ना वो इस तरीके से बैठ के लगा रही हूँ। आज मैं मॉप का इस्तेमाल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि ना काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ मेरा वेट जो है वो गेन हो रहा है। और जब मेरा वेट गेन होता है ना, तो सबसे पहला जो काम होता है ना, आलस, वो मुझे आ जाता है, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा आलस आता है। बस एक काम किया ऐसा लगता है जाके सो जाऊँ। तो अपने ध्यान अपनी बॉडी पे हमें खुद ही रखना है। तो उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं मशीन लगाने कपड़े धुलने के लिए। तो वहाँ मेरे कपड़े धुल गए यहाँ, और यहाँ पर मेरा जो पोछा है वो भी मैं दोनों कमरों में अपना लगा चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मैट वैट बिछाना रहेगा वो सब बिछा लूँगी अंदर के कमरे में और यहाँ वाले में। पोछा जब मेरा सूख गया था तो मैं यहाँ पर बिछा दूँगी मैट। तो मैट बिछाने से पहले यहाँ पे जो ये गद्दा लिया था ना नवरात्रों पे, मैंने उसको बिछा ली थी, क्योंकि उसको रखने की ना जगह मुझे मिल नहीं रही है। और इस कमरे में ऐसा भी नहीं है कि इसके ऊपर से कोई जूते चप्पलें लेके गुजरे, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ मंदिर में। क्योंकि पूजा वगैरह करने के बाद ना थोड़ी देर जाप वगैरह करना रहता है, तो मैं यहीं कर लेती हूँ बैठ के आराम से। और उसके बाद कर्टन वगैरह जो है उसको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और मैं अब जाऊँगी नहाने, क्योंकि अब मेरा हो गया था काम। और यहाँ पर गाइज़ मैं आ गई थी नहा करके, मैं रेडी भी हो गई हूँ। अपना जो भी मेरा रहता है सुबह बेसिक सा लिपस्टिक, बिंदी, और बस यही मैं लगा लेती हूँ। और अब मैं मंदिर के जो है पर्दे खोल दूँगी। और उसके बाद मैं अपनी जो मंदिर की साफ़ सफाई है वो चालू करूँगी। रूटीन का ही रहता है, ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, और जिनको करने का और जिनकी वीडियो बनाने का मुझे वक्त नहीं मिलता। नहीं तो लोग मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे वीडियो बना के ऐसे ही वीडियो डाल के रोज़ की, चाहे जितने भी व्यूज़ लाते हैं, बट डेली जो डालते हैं ना वीडियो, बढ़िया रहता है उनका। मुझे टाइम नहीं मिलता गाइस, कभी मेरा मन होता है कभी नहीं होता। तो मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही आप लोग प्यार देना, मैं उसी में खुश हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो लड्डू गोपाल को मैंने उठाया है, उनकी जो चादर है जो मैंने उड़ा रखी थी वो मैंने रख दी है। मंदिर की करेंगे साफ़ सफाई, और उसके बाद करेंगे हम अपने पूजा मंदिर की। और लड्डू को सबसे पहले नहलाऊँगी सफाई करने के बाद। तो यह मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये जो दिन है ये बुधवार का दिन है, तो मतलब आप समझ सकते होंगे ये व्लॉग 1 हफ्ते पहले का है। तो मेरे कई फ्रेंड्स का, मेरे कई जो रिलेटिव हैं उनका क्वेश्चन हमेशा रहता है यही है मुझसे, कि व्लॉग इतने इतने दिनों बाद क्यों डालते हो? तो गाइज़ अभी मेरा कुछ ऐसा नहीं हो पाता है कि मैं डेली व्लॉग डालूँ। कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं वीडियोस के दौरान, तो नहीं हो पाता। जब भी मेरी वीडियो बनती है 1 दिन की पूरे, तो मैं अपलोड उसको कर देती हूँ। बस मेरा यही है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि घर के काम, बच्चा देखना, घर के काम देखना बहुत डिफ़िकल्ट, और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही है लाइफ में। वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, जो भी यूट्यूब पे हैं, मेरे नोन हैं, अननोन हैं, सब मेरी फैमिली है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है यूट्यूब पे आके मैं वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती गाइज़। हर चीज़ को फेस करना, हर चीज़ को बताना, पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी ये चीज़ें। पर ये है कि अब मुझे टाइम नहीं प्रॉपर मिल पा रहा। अब मेरा जो कहते हैं ना, जब फ़ोन उठाओ वीडियो बनाओ, उसमें एक डर सा रहता है, वो डर अब मुझ में नहीं है। पर फिर अब मुझे टाइम भी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा, कुछ मेरा फ़ोन साथ नहीं देता। वो कहते हैं ना, जब आपका समय अच्छा नहीं चलता ना, तब आपका
हर एक चीज़ फ़ायदा उठाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वक्त हो, चाहे कोई भी हो। तो कभी ना कभी तो सब कुछ सही होगा। हम रोज़ यही भगवान से आस लगाते हैं और एक ना एक दिन सब कुछ सही होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर रूम में और रूम की कर रही हूँ बेडशीट ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय। चाय पीने से पहले मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर पीती हूँ। इससे क्या होता है ना, इससे एसिड नहीं बनता है पेट में। तो आप लोग भी ये ट्राई करना, 1 घूँट या 2 घूँट आपको पानी पीना है, उसके बाद आपको चाय पीनी है। तो यहाँ नूर के पापा ना ये नूडल्स लेकर आए थे, वाई वाई नूडल्स है ये, चाइनीज़ नूडल्स बोलते हैं इसको। तो आपने कभी सुनी भी होगी। इससे एक ना रेसिपी बनती है गाइज़, वो मैं सोच रही हूँ उसको देख कर के ट्राई करूँगी। तो वो रेसिपी क्या रहने वाली है वो आप थंबनेल में देख के तो समझ ही गए होंगे वो रेसिपी क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं सोच रही थी उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कर रही थी कैसे बनाना। वैसे ये रेडी टू ईट होती है। इसके अंदर गर्म पानी डालो, 2 मिनट रखो और खा लो। तो इसको अब मैं कुछ नए तरीके से तो नहीं बनाऊँगी, जैसे वो रेसिपी है वैसे ही इसको मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, और चाय पीते पीते मुझे यहाँ कुछ याद आया आप लोग को दिखाना। तो यहाँ पर मैंने मंगाया मीशो से एक सुंदर सा कुर्ती सेट, ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा कुर्ती सेट है। और इसके साथ पैंट और चुन्नी जिसको दुपट्टा बोलते हैं वो भी है। ये अनारकली टाइप है। अभी ये थोड़ा सा मुझे लूज़ है, इसकी फिटिंग करानी पड़ेगी। ये साइज़ जो है वो एल साइज़ मंगाया है मैंने। ये भी थोड़ा सा मुझे ढीला है। तो यहाँ पर इसके मैं आपको वर्क दिखाऊं तो वर्क बहुत ही प्यारा है। और इसके जो सीक्वेंस लगे हुए हैं थ्रेड है वो लॉक्ड है, सीक्वेंस थ्रेड से लॉक्ड है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। और ये जो साथ में आप देख रहे हो ना, इतनी अच्छी यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ही प्यारी। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे बीच में एक कट है, चोली से नीचे को ऐसे कट है, ताकि जब फिटिंग हो जाएगी ना तो ये बीच में से ऐसे ओपन होगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके के ना स्टाइल के कपड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो कुछ मैं दिखाऊंगी भी आपको कि क्या मैंने मंगवाए भी थे पीछे, जो कि मुझे उनको रिटर्न करना पड़ गया था किसी कारणवश। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पैंट है। पैंट क्या ही कहूँगी, इसे पजामा ही कहूँगी, क्योंकि इसका जो नीचे का घेरा है ना अच्छा खासा है, स्ट्रेट पैंट नहीं है, पजामा है, ये देख सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारा इसका दुपट्टा भी दिया हुआ है। और ये सी थ्रू ना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे सी थ्रू होते हैं ना पजामे, क्योंकि इसके नीचे इनर लगा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर इसका ये है दुपट्टा। दुपट्टा गाइस सच में इतना अच्छा है ना। ये आपको वीडियो में ब्राउन दिख रहा है, लेकिन ना ये ब्राउन से भी ज़्यादा डार्क कलर होता है ना, ब्लैकिश वाला ब्राउन, वो वाला है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर इसका लुक रहने वाला है। और इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही प्यारा है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगर और अच्छे से देखना है तो शॉर्ट वीडियो जाकर ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारा क्वालिटी है इसकी और अच्छे ही दाम में मिला है। अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको लिंक ज़रूर दूँगी। लिंक की वजह से आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा अगर आप मेरा लिंक फॉलो करेंगे तो यहाँ पर इसको मैं दिखा कर पहन के बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मुझे पर्सनली कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अभी मुझे कपड़ों की इतनी नॉलेज नहीं होती है गाइज़, इसलिए मैं कपड़ों का ना नाम नहीं बता पाती हूँ। बट आप जब विज़िट करोगे ना लिंक पे तो आपको पता लग जाएगा ये क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप लोग लेना ज़रूर इसको, बहुत ही प्यारा प्रीमियम क्वालिटी का पीस है ये। ऐसे और भी 2 सूट थे जो मैंने परचेस किए थे, बट उसमें ने क्या हुआ, उसको मैंने पहना और कहीं ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आई। जो मैंने एक लिया था, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, इसके अंदर ना क्या हुआ था, इसका जो कढ़ाई हुई थी, जो इस पर कढ़ाई आपको दिख रही है ना, इसकी जो कढ़ाई है ना, इसके अंदर से जो थ्रेड है वो निकलने लग गए थे एक बार पहनने के बाद। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। सेकेंड वाला मतलब, और इतना प्यारा लग रहा था, मैंने फुल इसकी फ़ोटो, मेरे से गलती होगी, फुल फ़ोटो नहीं लिया मैंने, आपको सिर्फ फेस का दिखाया है कि मैंने लिया था। पूरा शरारा था, ये शरारा टाइप था, बहुत ही प्रिटी इसकी क्वालिटी थी, बट इसके जो थ्रेड थे वो जा रहे थे, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया। सेकंड वन है ये वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, इसमें प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, बहुत सुंदर था। और मैंने जब इसे पहना था ना, मतलब 4 चांद लग गए थे, इतने प्यारा ये लग रहा था पीस। इसमें हाफ फ्रॉक थी, बीच में से स्लिट था, इतनी चोली थी इसकी, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था। अब आप सोचोगे बेस्ट क्वालिटी का था तो फिर मैंने इसको रिटर्न क्यों किया। तो मैंने इसको रिटर्न इसलिए किया क्योंकि ना इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई थी, जो इसको पजामा था ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, मतलब कि मैंने बिल्कुल, एक तो कट था बीच में
में, और वो मैंने यहाँ पहन रखा था, मतलब जो मेरी ये होती है ना डॉट धुनी होती है वो दिख रही थी, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तैसे मैंने अपना वो फंक्शन तो निकाल ही लिया था, उसके बाद मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अच्छी लगती है, कुछ चंद चीज़ों की वजह से उनको हमको रिप्लेस या रिटर्न करना होता है। फिर मैंने पहन लिया था, और रिप्लेस करने का, एक्सचेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो मैंने रिटर्न कर दिया था। अब ये जो मैंने मंगवाया ये मुझे बहुत प्यारा लगा है, इसमें कोई भी 19-20 का कोई फ़र्क नहीं है, तो इसको मैं रखने वाली हूँ, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर आपको चाहिए है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए गाइस, अब मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय छोड़ के आपको ये दिखाने लगी थी मैं। चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं आगे का काम। हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नूडल्स दिखाए थे, वाई वाई नूडल्स, तो आज मैं सोच रही हूँ वाई वाई नूडल्स के साथ एक रेसिपी बनाते हैं जो है लाफिंग, जो एक तिब्बतियन, क्या बोलते हैं, तिब्बतियन फूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिब्बतियन फूड बोलते हैं, तिब्बती लोग, मतलब कि जो तिब्बती लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने सोचा, बहुत दिनों से ट्राई करने की सोच रही थी, बट मुझे वाई वाई नूडल्स का इतना आइडिया नहीं था कि कहाँ से मिलेगी, क्या है। तो कल नूर के पापा वाई वाई के 5-6 पैकेट लेकर आए हैं, तो मैं सोचूँ उसे ट्राई करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, और सबसे पहले उसके लिए गूंदना है मैदा, तो गूंदते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। मैदा ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा ही ले रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये जो रेसिपी है उसको मैं ट्राई करने वाली हूँ। और ऐसी कोई रेसिपी नहीं होती जो मेरा मन हो और मैं उसे ना ट्राई करूँ, चाहे वो कैसी भी बनी हो। तो यहाँ आटा मैंने लगा दिया है, इसको कम से कम 2 से 3 घंटे हमें रेस्ट करने रखना है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा जो लंच है वो भी मैं बना रही थी, क्योंकि नूर स्कूल से आने वाली थी, उसको भी देना है। तो यहाँ मैंने लंच में भिंडी बना दी थी, और आटे को इस तरीके से ना मैं मतलब गूंद लेती हूँ, उसको नीड नहीं करती। इसको 10 मिनट रेस्ट कराने के बाद फिर नीड करूँगी इसे। और यहाँ मैंने मेरा आटा ये रख दिया है, जिसको जो मैदा है उसको मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि मुझे किचन में भी और भी काम है। तो यार इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर अब जो बाकी का मेरा काम रहने वाला है, जैसे कि अब मुझे रोटी बनानी है, तो क्योंकि नूर आने वाली है, तो उसी के साथ साथ इस आटे को मैं दोबारा से नीड कर लूँगी। इस तरीके से आटा गूंदने से ना आटे में मेहनत नहीं लगती, जैसे कि मुक्कियाँ मारते रहो वो स्मूथ नहीं होता, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये मैदा, इसको रखे हुए भी मुझे 2-2.5 घंटे हो गए थे। तो अब इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद पानी डाल के इसको इस तरीके से मसल लेना है। तो गाइज़ ये जो रेसिपी है ये कुछ इसी तरीके से इसके प्रोसेस होते हैं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रही हूँ। तो उसको यहाँ पर मुझे इस तरीके से निचोड़ मतलब मींजना है कि इसका जो स्टार्च है वो अलग हो जाए, और जो इसके अंदर एक ग्लूटाथोन होता है, क्या बोलते हैं यार इसमें मतलब इस रेसिपी के ऐसे नाम है ना इसकी बीच बीच में, तो मुझे लेने भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो स्टार्च है वो अलग हो जाएगा, और जो इसका बेसिक सा बेस है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं इसी तरीके से 2-3 पानी से ऐसे धुल लूँगी, जिससे कि इसका जो भी ये देख रहे हो ना, ये आप जेली टाइप सा, ये अलग हो जाएगा। तो ये सारा कुछ अलग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का निकला है। इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसको भी हम स्टीम करेंगे, तो वो आगे करेंगे तो मैं बताऊँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्टार्च अलग निकालिए, इसको 2 से 2.5 घंटे रखना है रेस्ट पे, ताकि पानी पानी इसका ऊपर हो जाए और स्टार्च इसका नीचे आ जाए। तो यहाँ हमारी लाडो आ गई थी स्कूल से, और उसने कर लिया अपने कपड़े वगैरह चेंज, और उसने आते ही क्या करा है ना, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, कपड़े लाई है वॉशरूम में से फेंक दिए उसने, शूज़ अपने, सॉक्स अपने, ये ड्रेस, क्योंकि इसकी ना ड्रेस में लगे हाथ धोती हूँ, और ये शूज़ इसके डिप कर दूँगी सर्फ़ में, ताकि अच्छे से धुल जाए, क्योंकि बहुत गंदे करके लाती है वो, इसीलिए बहुत खुश हो रही है मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर बस अब इसको मैं दूंगी खाना, क्योंकि अब स्कूल से आई हुई, उसके बाद ना इसने ट्यूशन जाना रहेगा। और साथ में मैंने बना दिया है रायता, जिसको देखकर ये बहुत खुश हो रही थी। और ये ना यहाँ फ़ोन ढूंढ रही है गाइस, देखो फ़ोन, इसको पता भी नहीं है कि मेरे हाथ में फ़ोन है। और आधी वीडियो तो इसके चक्कर में मेरे से बन नहीं पाती है, क्योंकि ये फ़ोन लेके स्कूल से आते ही बैठ जाती है, और बस जब तक मैं फ्री होती हूँ तो इसके काम यही है कि फ़ोन देख के बैठना। तो ये फिर फ़ोन नहीं देती है आधे पौने घंटे तक, जब तक इसको डांट ना लगाओ। तो यहाँ पर बस हमारा जो है खाना हो गया था, और मैं अपने ब्लॉग्स देख रही थी लेट करके आराम से। थोड़ा मैंने सोचा आधा पौना घंटा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि नूर को ट्यूशन भी जो है छोड़ कर आना है आज मुझे, क्योंकि नूर के पापा आज थे नहीं, कहीं गए हुए थे, तो एक्टिवा उन्हीं के पास थी। तो यहाँ पर मैं नूर को जो है ट्यूशन छोड़ आई थी, और मैं वापस घर आ रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है रोड की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है रोड पे ऐसे वीडियो बनाना।
पर क्या करें, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को दिखानी होती है, जो कि हिम्मत करती हूँ अब मैं कि मैं बनाऊँ वीडियो बाहर जा कर के थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हो मेरा कैमरा कहाँ पे है, मैं क्या ही वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और उसके बाद जो मेरी रेसिपी है उसको फॉलो करेंगे हम आगे प्रोसेस को। तो यहाँ पर मेरे पास 2 घंटे थे इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए, क्योंकि नो ट्यूशन गई हुई थी, तो उस बीच वो मुझे तंग भी नहीं करेगी, इसलिए अब बनाएंगे हम अपनी रेसिपी। तो आप देख सकते हो पानी ऊपर आ गया है, स्टार्च इसका मैंने अलग कर लिया है, देख सकते हो। और ये नीचे का जो बेस था ना मैदे का, ये देखो कितना थिक निकल कर आया है, इसी की शीट बनेगी गाइज़। तो ये बहुत ही मतलब प्रोसेस जो है ना मज़ेदार लग रहा है मुझे बिल्कुल भी ना मतलब कि वो नहीं होता कि अरे ये क्या करना है वो क्या करना है, बस मैं बनाने में लग जाती हूँ। ये गार्लिक है, जिससे कि मुझे गार्लिक वाटर बनाना है, और अपना चिली ऑयल बनाना है, चिली गार्लिक ऑयल बनाना है। तो दोनों प्रोसेस इसी गार्लिक से करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी है, इसलिए गार्लिक आपको थोड़े लग रहे हैं, और इसलिए मैंने बनाया भी थोड़ा थोड़ा ही है, कि अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा चीज़ें वेस्ट नहीं होंगी। तो ये मैं यहाँ पर बड़े जो बर्तन हो गए थे इकट्ठे, क्योंकि कुछ भी बनाओ बर्तन तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, तो मुझे ज़्यादा ना बर्डन नहीं लगता बर्तनों का। नहीं तो जो वो ढेर लगता है ना बर्तनों का सिंक में, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। उसके बाद बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर मिक्सर का जार लेके, जिससे मुझे बनाना है गार्लिक वाटर। गार्लिक वाटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ जार में गार्लिक डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसको चला देना है, बन गया गार्लिक वाटर। बस उसके बाद आप टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें हल्का सा ऑयल या घी नहीं ऐड किया, मैंने हल्का सा बस नमक ही इसके अंदर ऐड किया था, आप देख सकते हो। और जो इसकी जो जेली सी निकली थी ना गाइस, उसके अंदर भी हमें नमक, हल्का सा नमक, और उसके अंदर ईस्ट डाल के उसको हमें जो है स्टीम करना है। अब मेरे पास ना गाइस ईस्ट नहीं थी, और मैं अब इस रेसिपी के लिए ईस्ट मंगाने में ख़र्चा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था। वो क्या था वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। तो ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको अब इसमें क्या रखना है। इसका एक्स्ट्रा पानी जो था वो मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ क्या, जिससे कि ये थोड़ी सी मतलब कि फूल जाए और अच्छे से स्टीम हो जाए। तो इसमें डालने वाली हूँ मैं गाइस बेकिंग पाउडर। तो ईस्ट नहीं मेरे पास है, तो मैं बेकिंग पाउडर से ट्राई कर रही हूँ इसको। उम्मीद है अच्छी ही बनेगी, क्योंकि वो भी यही काम करती है, ईस्ट भी फर्मेंट होने का, और ये थोड़ा उसको फुला देगी फर्मेंट करके। गर्मी इतनी है, फर्मेंटेशन की ज़रूरत वैसे है नहीं, क्योंकि वैसे ही फूल गया था रखे रखे ही गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और इसको मिक्स करने के बाद ना मैं अच्छे तरीके से इसको हाथों से मिक्स करूँगी, क्योंकि जेली फॉर्म में हो गया था, तो ये ना वैसे मिक्स नहीं हो रहा था चम्मच या छुरी से। तो मैं इस तरीके से हाथों से इसके अंदर इसको मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद इसको एक प्लेट में डालेंगे, और प्लेट को अच्छे से हम लोगों ने ना ग्रीस कर लेना है ऑयल से, नहीं तो ये चिपकेगा, ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा था। तो ये मैंने प्लेट ले लिया छोटी थी, इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से, इसके ऊपर डाल करके अब इसको हम करेंगे स्टीम। तो गाइज़ मेरे को ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि तुम पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई करती हो, भाई ये चीज़ बनाती हो, तुम बहुत सी चीज़ें बनाती हो। गाइज़ तो देखो यार, एक ही लाइफ है, अगर आपने उसमें अपने मन की नहीं करी तो क्या करी। तो यहाँ पर मैंने वाइवा नूडल्स ले लिया, उसको प्रेस कर रही थी, तोड़ रही थी, तो साइडों से वो बाहर आ गई, तो उसको भी जल्दी है बनने की, तो इसलिए वो भी बाहर आ रही है पैकेट से। ये कुछ यूनिक तरह का पैकेट है, जैसे मैगी में होती है ना सिंपल होती है, इसमें थोड़ा मसाला होता है ऑलरेडी नूडल्स के अंदर, क्योंकि ये रेडी टू ईट है, इसके अंदर ऑब्वियसली मसाले होंगे ही। इसके अंदर थोड़ा सा एक मतलब पेस्ट दे रखा है, ऑनियन का पेस्ट। पहले मैं उसे घी समझ रही थी, वाइट वाइट था, तो वो ऑनियन का पेस्ट है। और साइड में इसमें दे रखी थी रेड चिली पाउडर, क्योंकि जो चाइनीज़ लोग होते हैं ना, मैंने एक चीज़ देखी है, वो ना स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो इनका गार्लिक चिली ऑयल भी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, बट उसमें स्पाइसनेस मैंने अपने अकॉर्डिंग ही डाली थी कि जितनी हम खा सकें। तो जो गार्लिक चिली ऑयल है वो कैसे बनाना है वो भी मैं भी अब आपको बताऊँगी। तो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, जिससे कि इसके अंदर एक बढ़िया सा फ्लेवर और ऐड हो जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मींज लूँगी इस तरीके से हाथ से, जिससे कि सारी ये अलग अलग हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने इसको टेस्ट भी किया था, तो ये थोड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी ना मैं इसको, तो ठीक ठाक ही लग रही थी। तो यहाँ पर ये भी स्टीम हो गया, अब इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, और इसके बाद ना इसको हम थोड़े छोटे बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैं इसको चेक कर रही थी ये हुआ या नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल भी नाइफ़ में चिपका नहीं था, तो ये हो चुका था। और जो प्लेट की साइड है वो भी इसने छोड़ दी थी। तो इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको पहले ठंडा करूँगी,
और फिर इसको बाद में हम करेंगे कट। तो ये कुछ इस तरीके का देखो निकल कर के आया, फूल गया है ये, और इसी तरीके का हमें चाहिए था। तो यहाँ पर स्टीमर जो रखा हुआ है उसके बाद हम लोग करेंगे अपना शीट बनाने की तैयारी। और यहाँ मुझसे गड़बड़ हो गई थी गाइज़, वो गड़बड़ क्या थी मैं आपको भी दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पर ना स्टीमर ऑन है, मतलब पानी जो है स्टीमर का गर्म ही है। इसके ऊपर मैं ये दिमाग लगा रही थी कि ना इसके ऊपर ऐसे करके प्लेट रख दूँगी तो इस पे जो शीट है वो मेरी बन जाएगी। नीचे पानी होगा, ऊपर शीट और उसके ऊपर ढक्कन। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही था। और इसके ऊपर मैंने बैटर डाला कि चलो अच्छे से इसके ऊपर बड़ी प्लेट है, अच्छे से एक ही बार में बड़ी शीट बन जाएगी। तो उसके बाद मैंने 2 से ढाई 3 चम्मच इसके ऊपर जो है बैटर डाल दिया अच्छे से कि ये स्टीम होगा। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया था। और जब मैं इस पर ढक्कन लगाने लगी ना तो ये जो प्लेट है ना वो हिल गई और वो अंदर चली गई। तो अब देखो सारा लिक्विड ना नीचे चला गया पानी में, और 1-2 मिनट लगे मुझे यहाँ समझने में ये हुआ क्या। तो फिर उसके बाद मैंने फिर हार नहीं मानी। फिर मैंने क्या किया, आप देख सकते हो ये स्टीम ये इस तरीके का जेली बन गया, कुछ ऐसी जेली वाली शीट बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने छोटी प्लेट लिया है एक, और फिर से आ गई हूँ मैं इसको स्टीम करने के लिए, क्योंकि मैं तो ज़िद्दी हूँ भाई, जो करती हूँ वो करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लिया था। और यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, जो स्टीमर का दूसरा वाला नेट था ना उसको लगाने के बाद मैंने इस प्लेट को इसके अंदर डाला ताकि ये गिरे नहीं। तो इसके अंदर मैंने जो है वो डाल दिया है प्लेट को। और ये जो मेरा ये था ना, इसको क्या बोलते हैं अभी तक मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और ये भी स्टीम इसके अंदर डाल दिया, स्टीम हो रही है, देख सकते हो ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसको निकालेंगे क्योंकि उसको भी हमने ठंडा करना है, तब तक हम बनाते हैं चिली ऑयल। तो चिली ऑयल बनाने के लिए ना गाइज़ हमें क्या करना है, चिली ऑयल बनाने के लिए आप यहाँ पर जो इस्तेमाल करोगे ना चीज़ें वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर हमने चिली फ्लेक्स लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च और चीनी ली है, तिल लिया है और नमक। सारी वाइट चीज़ें तो दिख नहीं रही होंगी सही से। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने लेना है क्या बोलते हैं उसको, वाइट विनेगर और सोया सॉस। तो सोया सॉस मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, आधा चम्मच के करीब ही डालूँगी, क्योंकि ये रेसिपी हमने कम बनानी है। क्योंकि क्या हुआ था ना, एक शीट का तो बैटर ही ख़राब हो गया था, तो यहाँ पे लगभग बस 2 ही शीट बन पाई थी मुझसे। गार्लिक डाल देंगे इसके अंदर और साथ में डाल देंगे आधे से कम इसमें विनेगर। पर विनेगर इसमें भी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी इसे में लगाना है तड़का, मतलब तड़का नहीं लगाएंगे। इसके अंदर हमने डालना है ऑयल, जिससे कि गार्लिक चिली ऑयल बनेगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ राइस ब्रांड का ऑयल। आप कोई भी नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं, बट सरसों का तेल आपको यहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है उसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तिल का तेल या राइस ब्रांड ऑयल लिया है, दोनों को नहीं, राइस ब्रांड ही लिया है। उसको गर्म करके हल्का सा उसमें डाल दिया। इतनी खुशबू इसकी मस्त आ रही थी ना गार्लिक की, जब मैंने ये ऑयल डाला गर्म इसमें। और उसके ऊपर डाल दिया है मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच के करीब। और उसके अंदर साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे। और जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर विनेगर और डार्क सोया सॉस ऐड ऑन करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और डार्क सोया सॉस हमेशा मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। वो तो इसका जो तो चाइनीज़ में जाता ही जाता है, इसलिए थोड़ा यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे इसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आधे से कम चम्मच मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस डाला है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आधे से छोटा चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये हमारा जो चिली ऑयल है आप देख सकते हो बन गया मज़ेदार, उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। तो मैं थोड़ा सा ना इसके अंदर भी डाल दूँगी, क्योंकि ये फ्लेवर लेस है थोड़ा सा, तो इसके अंदर इसको डालने के बाद इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा, नहीं तो ये रूखा सूखा सा लग रहा था। तो इसके अंदर डालने के बाद इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और उसके बाद बारी आएगी अब हमारी शीट की, क्योंकि शीट अब हमारी ठंडी हो चुकी है। तो शीट को निकालना भी एक सबसे बड़ा टास्क है। मैंने सोचा एक शीट का बैटर तो मेरा ख़राब हो गया, अब ये ख़राब ना हो जाए जिससे कि मेरी रेसिपी बर्बाद ना हो। तो बड़ी ही केयरफुल होके मैं इसको निकाल रही थी, हल्का सा, क्योंकि गर्म था ना तो हल्का सा गीला था। इसको प्रॉपर ठंडा करना रहता है और मुझसे ना सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि ये टूटे नहीं। और ये पता है किस तरीके का लग रहा था, जिस तरीके से हम आम पापड़ बनाते हैं ना, कुछ उस तरीके का ये लग रहा था। ये देखो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे आम पापड़ हो जाता है ना ठंडा होने के बाद, तो वही प्रोसेस होता है वैसे तो सेम ही। स्टीम कर लो या उसको सुखा लो, या सुखाना रहता है उसे स्टीम करना रहता है। तो ये शीट चिपक गई थी, मैंने कहा ये लो काम ख़राब हो गया, बट नहीं, ओखे सोखे सीधी हो गई। उसके बाद मैंने इसको करा
इसके ऊपर डाला, ये फिर चिपक गई, फिर डाला, फिर चिपक रही थी, तो फिर इसको स्ट्रेट किया हाथों से। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे अब रेसिपी को शुरू करने के लिए गार्लिक वाटर। इसमें हल्का सा नमक था, ऊपर से नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पर उसके बाद लगाएंगे हम चिली ऑयल। चिली ऑयल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएं, क्योंकि चिली है तो थोड़ा स्पाइसी होता है ये। तो यहाँ पर उसको लगाने के बाद उसके बाद ये जो सामान पड़ा है ना, ये बगल वाला, जिसका नाम अभी पूरी वीडियो में मुझे आया ही नहीं है बताना, तो ये डाल लेंगे। इसको डालने के बाद जो वाइवा नूडल्स हमने रेडी कर रखी थी, हम वो डालेंगे। वाइवा नूडल्स मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से मेरा रोल ही नहीं हो रहा था। बताओ, जो बना रही थी वही नहीं बन पा रहा था इसी की वजह से। तो यहाँ पर जो वाइवा नूडल्स का टेस्ट था, तो ये बच्चों के लिए अमेजिंग है, पर मुझे थोड़ा इसका टेस्ट ठीक ठाक ही लगा, इतना नहीं लगा बढ़िया। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कर देंगे रोल करने के बाद इसको करते हैं हम टाइट। ये थोड़ी सी ना रेसिपी जो है मेसी हो रही थी मुझसे, तो अब इसको कट करेंगे। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं मुंह के, कि जितना बड़ा आपको खाना हो। तो ये उतना बड़ा मैंने कर लिया, गलती से ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की बनी है, और अब मैं इसको आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज़, मैं लेके आ गई उसको रूम में अंदर टेस्ट करने के लिए। तो ये फ़ोक लेकर आई थी, फ़ोक का कोई काम इसमें बन नहीं रहा था, क्योंकि ये इसकी जो लेयर है वो खुल रही थी और ये नीचे गिर रहा था। तो इसको किया मैंने टेस्ट, जब खाया 1 बाइट 2, मतलब कि खाया, इसको मैं चबाते सोच रही थी कि इसका टेस्ट है क्या। तो 2-1 मिनट तो समझ में ही नहीं आया, फिर उसके बाद थोड़ा टेस्ट अच्छा लगने लगा। गार्लिक का जो फ्लेवर इसके अंदर आया, चिली का जो फ्लेवर इसके अंदर आया, और ये जो जेली बनी हुई थी ना शीट की गाइस, ये चबाने में इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो ये शीट है ना, उसके अंदर ये वाइवा नूडल्स क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इसलिए ये कर रहा है कि जो जेली वाली शीट है ना, उसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर कुरकुरापन दे दिया है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा यम्मी लग रही है। ये रेसिपी एक बार में टेस्ट करने से तो मुझे अच्छे से समझ में वैसे आई नहीं है, बट हाँ, इसका टेस्ट अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम मोमोज़ ट्राई किया था ना, मुझे मोमोज़ का टेस्ट भी समझ नहीं आया था, बाद में मैंने उसको अच्छे से इंजॉय किया था, और अब इतना खाती हूँ आप लोग के सामने ही है, जब भी वक्त मिलता है बना लेती हूँ। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है गाइस, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है हर अच्छी चीज़ में। तो बहुत यम्मी है। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ इसको एंजॉय। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे।